जय जय राम। साधन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगलाशीष परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राम राम बोल बंदया, बड़ा सुख पाएगा। तू 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 राम राम बोल बंदया, बड़ा सुख पाएगा। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, 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 राम 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 राम। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 261। ज्ञान योग में भली प्रकार स्थिर होकर अपने विचारों को पक्का करो, तब भगवत भक्ति आप ही प्राप्त हो जाएगी। जैसे सूर्य की किरणों से घी आप ही पिघल जाता है, उसी प्रकार अपना ध्येय अगर पक्का हो, ईश्वर भक्ति आप ही प्राप्त हो जाएगी। यही भावना सबसे ऊंची है। मित्र को मित्रता की दृष्टि से देखना, अपने आराध्य देव को अपनी दृष्टि से देखना ही वस्तुतः ज्ञान की स्थिरता है। दूसरों की दृष्टि से देखना दृष्टिहीनों का काम है। ऐसी विचलित स्थिति मानव की ना हो। बहुत सुंदर कितना गूढ़ है कि आपको डेफिनेटली डिफरेंट फिर से पढ़ना पड़ेगा कि मित्र को मित्रता की दृष्टि से देखना और अपने आराध्य देव को अपनी दृष्टि से देखना ही वस्तुतः ज्ञान की स्थिरता है। दूसरों की दृष्टि से देखना दृष्टिहीनों का काम है। ऐसी विचलित स्थिति मानव की ना हो। सो यहाँ पे महाराज ज्ञान के बारे में स्थिरता की बात कर रहे हैं कि जो ज्ञान है सोच समझ कर धारण किया जावे
और उसी में स्थिरता हो गई, ये दैवी संपत है। लेकिन अगर भावना है, अगर उसमें विश्वास ना जम जाए, तो संदेह रहित ना हो जाए, तब तक आराधना करना कठिन है। राम नाम पर अपना निश्चय बिठावे, खाली करके राम नाम का जाप करें। सो यहाँ पे अपनी दृष्टि से देखना, दूसरों की दृष्टि से देखना दृष्टिहीनों का काम है। मतलब कि कोई बता दे, कोई किसी ने बता दिया तो हम उसको उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। लेकिन स्वयं को देखना, स्वयं जानना, स्वयं आई गेस पढ़ना और स्वयं समझना, उसकी बात अलग आ जाती है। कि हमें जैसे प्रश्न भी यही आया, इसी तरह से आया कि भक्ति समझ कर की जाए, इसका क्या मतलब हुआ, राइट? कि भक्ति समझ के की जाए। महाराज ने तो बहुत बहुत सुंदर भावों के, जिनको कुछ भी नहीं पता था उन्होंने भी प्रभु पा लिए, इस तरह से की है। लेकिन हम वैसे नहीं हैं। हमें जैसे महाराज ने लिखा है, रखा है, वहां पे महाराज ने समझ के अनुसार रखा है। भाव के होके भाव हैं, लेकिन भाव के साथ विश्वास और फिर समझ भी हो कि भी हमें समझाते हैं महाराज। हम जो ये स्वाध्याय 1-1, 2-2 पंक्ति पढ़ते हैं रोज, वहां महाराज हमें समझाते हैं कि ऐसे ही नहीं, अंधों जैसे ही नहीं चलना। ये बात महाराज हमें रास्ते पे लेके जा रहे हैं, वो अंधे बन के नहीं चलना। भाव है तो उसमें विश्वास है, और अगर विश्वास है तो समझ सही तरह होनी चाहिए। तो अब अगर हम ये देखते हैं कि तो फिर सही तरह की भक्ति क्या है, इस तरह से अगर हम करें तो सबसे पहले मुझे तो महाराज उपासक के आंतरिक जीवन के पहले चैप्टर पर ही लेके जा रहे हैं, राइट? कि हमारा जो नाम है, जो जागृत मंत्र है, वो हम अपने साधकों से पूछते हैं कि हमारे भगवान कौन से, तो सोचने लग जाते हैं, है ना? हमारे भगवान हमारे श्री दृष्टान जी, वे हमारे परमेश्वर, नाम भगवान है हमारे, राइट? पार ब्रह्म परमेश्वर, ये है हमारे परमेश्वर। तो वो जागृत है, चैतन्य है। अब भक्ति समझ के कर रहे हैं ना हम। भक्ति में समझ के क्या मतलब है इसका, कि जो मेरा मंत्र है, जो मेरे परमेश्वर है, ये जो मंत्र मुझे मिला है, ये जो नाम मुझे मिला है, ये जागृत है, ये चैतन्य मंत्र है। अब जागृत और चैतन्य का क्या मतलब है? जागृत मतलब सोए नहीं वे, सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, कल परसों तरसों सब, अगला पिछला सब, और अभी भी हम नौटंकी जो कर रहे हैं वो भी जानते हैं। या फिर उसके बाद चैतन्य, पहले तो जागृत है, महसूस करते हैं, हमारे भावों को महसूस करते हैं, हमारे रूखेपन को महसूस करते हैं, सब कुछ पता उन्हें हमारा। उसके बाद चैतन्य सब कुछ संभव बनाने वाले हैं, सृजनहार हैं, संयोग वियोग करवाने वाले हैं, है ना? बिगड़ी बनाने वाले हैं, उद्धारक हैं, अनंत पापों को साफ करने वाले हैं, सारा चैतन्य है। और फिर उसके बाद फिर वो हमारे मंत्रों में ही विराजमान है। हमारे इष्ट, हमारे जो इष्ट हैं वो हमारे मंत्रों में ही विराजमान है और हमारे सहायक हैं। ये भक्ति समझ के हो रही है, अब ऐसे ही नहीं हो रही। कौन से किस मल्ले पे बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ है, पता नहीं सुनते भी है कि नहीं। तो इस नाम में ही परमेश्वर है, नाम में ही परमेश्वर है, और जो परमेश्वर उस नाम में विराजमान है, इतने निकट है, इस नाम में ही परमेश्वर है, और ये हमारे सहायक है, ये हमारी साधना के सहायक। कोई दूसरा तीसरा आदमी नहीं है, अंकल जी से पूछ लिया, आंटी जी से पूछ लिया, नहीं, ये स्वयं बताते हैं, स्वयं सहायक है। उसके बाद
फिर जाके आता है कि और इनके नाम से, अब भक्ति कैसे कर रहे हैं हम, इनके नाम से मैं इनकी कृपा का पात्र बन रही हूं, इन्हीं के नाम से, इन्हीं के नाम से, इन्हीं की सहायता से मैं इनके कृपा का पात्र बन रही हूं। तो भक्ति हम समझ के कर रहे हैं आप, और इन्हीं के नाम से मैं इनके निकट जाती जा रही हूं। जब पात्र बन गई तो मैं इनके निकट जाती जा रही हूं, इनके ही नाम से। तो अब महाराज क्या कहते हैं कि कैसे भक्ति करनी है एक साधक को। साधक को किस बात की चिंता करनी है, चिंता तो लगी रहती है उसे, लेकिन साधक को जो कि समझ करके भक्ति कर रहा है, अब उसको कैसे भक्ति करनी है, उसे किस चीज की चिंता होनी चाहिए कि मेरा नाम अच्छे से मैं लूं, मैं नाम अच्छे से लूं, बाकी सब कुछ मेरे राम संभालेंगे। ये इसका मतलब ये है कि जब हम कहें कि हम समझ करके भक्ति करें और इन चीजों में अब हमारी धारणा पक्की हो जाए, जहां भी हम लुढ़केंगे, अगर लुढ़कते हैं तो ये जो भी बातें हमने डिस्कस की हैं यहीं पे लुढ़केंगे। या जहां भी अगर हमारा कट होगा, हमारा कुछ चल नहीं रहा ठीक से, हमारे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो यहीं पर इसी चीज में परमेश्वर, यहीं पर इन 4-5 चीजों में हम अटके होंगे। और आप चेक कर लीजिए, कभी भी चेक कर लीजिए, कहीं भी आज मन इधर उधर अटका फटका है, वो इसी में कहीं हम उलझ गए या इन्हीं चीजों से हम विमुख हो गए तो हम अटक गए। अगर हम इन्हीं चीजों को लेके चल रहे हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं। अगर हम ये सारी चीजों में चेक 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 लग रहा है तो कोई परेशानी नहीं। या सो ये समझ करके जाप करना बहुत फलदायक है। इसे नाम योग कहते हैं। अगर समझ करके करेंगे, जब योग बनता है, ये मंत्र योग बनता है। जैसे कि पोस्ट भी गया था अलीराजपुर में, एक साधिका जी स्कूल में पढ़ाते हैं और वहां पर उनकी क्लास के बच्चे राम नाम लेखनी लिखते हैं समझ करके उन्हें आगे पढ़ाया गया है कि कैसे करना है। तो अब ये तो बहुत ही करमा। एक तो होता है ना कि टीचर हैं, टीचर ने कहा है लिखो तो वो लिखना शुरू करते हैं। एक हो जाता है बहुत ही हाई लेवल का हो जाता है कि टीचर नहीं है क्लास में और आप अपने आप ही बुक उठा के लिख रहे हैं। ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। और यही हुआ उस स्कूल में। उनके टीचर की ड्यूटी कहीं और थी तो कोई और टीचर सब्स्टिट्यूट कर रहे थे उनकी क्लास में। तो बच्चे यही कर रहे थे, ना किसी ने बोला ना किसी ने कुछ किया, अपने आप राम नाम लेखनी निकाल कर लिख रहे हैं। फिर टीचर कहते हैं ये क्या लिख रहे हो? तो उन्होंने बताया ऐसे है। तो फिर उन्होंने समझाया कि कैसे राम नाम जपयोग के साथ लेना है लिखते हुए ये कहना है कि राम नाम से मुझ पर कृपा हो रही है। फिर ये लिख के 2 मिनट ध्यान पे बैठना है, आंखें बंद करनी है 2 मिनट राइट। तो जी टीचर तो दौड़े दौड़े आए साधिका जी के पास कि मुझे तो चाहिए ही, मुझे कल ही लाके दो, मुझे ये बुक चाहिए। और वो जो बच्चों ने एक्सप्लेन किया उनको तो सारों को एक गोल्ड मेडल मिले सभी को गोल्ड मेडल, टोटल गोल्ड मेडल, कि भाई जप योग तक एक्सप्लेन किया कि कैसे करना है। अमेजिंग, बहुत ही सुंदर। सो यस, जैसे जैसे छोटे बच्चों को बताया जाता है वो वैसे ही ढलते हैं, राइट। और इतने गजब के बच्चे, मुझे नहीं लगता इन पे हाथ उठाने की जरूरत पड़ती है राइट महाराज से उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया कि भी ये तो बहुत बहुत कमाल के बच्चे हैं, आप इन पे हाथ नहीं उठा सकते। सो जो कि इतना सुंदर जप योग समझा दिया
टीचर जी को समझा दिया। ये ना जब बच्चों को समझ आ जाता है तो बहुत अच्छा समझा देते हैं। सो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही कृपा की बात है कि बच्चों ने इतना सुंदर महाराज ने हमें अनुभव दिया जो कि हम सबके साथ बांट सकते हैं। और ऐसे अनुभव अक्सर सन्नाटा लेके आते हैं राइट, या सन्नाटा छा जाता है ऐसी बात सुनकर, ऐसी बात पढ़कर, बिल्कुल मौन, कोई हलचल नहीं होती फिर। सो बहुत ही सुंदर। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब करण करावन हार वे हैं, बड़ी कृपा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब। बहुत जय जय राम। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।